पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद माहौल शांत हो चुका है। सियासी सरगर्मी कम हो चुकी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसमें एक सवाल आता है कि नंदीग्राम में हार के बावजूद भी क्या सीएम बनी रहेंगी ममता बनर्जी? इस बारे में संविधान क्या कहता है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भले ही विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का सबसे हॉट सीट माना जाता है और जैसे नंदीग्राम के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था, परिणाम भी ठीक वैसा ही दिखाई दिया। शुरुआती दौर में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है या फिर ममता बनर्जी ने बाजी मारी है। यहाँ तक कि न्यूज एजेंसी ने भी पहले ममता बनर्जी की जीत का दावा किया था, लेकिन रविवार की शाम ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी के एक ट्वीट ने नंदीग्राम के हार जीत को और भी भ्रामक बना दिया था, जब पार्टी की ओर से यह कहा गया कि अभी मतगणना जारी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी है तो क्या वह बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी? हालांकि चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि वह निश्चित रूप से एक बार फिर पश्चिम बंगाल की बागडोर अपने हाथ में लेंगी। अगर हम बात करें भारत की 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे की, तो सभी अपने अपने राज्यों के विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि विधानसभा का हिस्सा नहीं है। दूसरे शब्दों में यूँ कहे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। इनमें से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 36 साल पहले विधानसभा चुनाव लड़ा था। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कभी आम चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। इस बार में भारत का संविधान कहता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक किसी राज्य के विधानमंडल का नहीं होता है, वह इस समय सीमा को खत्म होने के बाद मंत्री नहीं बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि ममता बनर्जी के पास सांसद बनने के लिए केवल 6 महीने का समय है। पश्चिम बंगाल में चूंकि विधानसभा परिषद नहीं है, तो ऐसे में ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर किसी खाली सीट से नामांकन दाखिल करना होगा, उपचुनाव जीतकर सांसद बनना होगा। इन सब के दरमियान रविवार को अपनी हार स्वीकारते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम के फैसले को स्वीकार करती हूँ, मैं संविधान की पीठ के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक शानदार जीत हासिल की है और बीजेपी चुनाव हार गई है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने गंदी राजनीति की, चुनाव आयोग की लक्ष्मण रेखा की जरूरत है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल के नतीजों के साथ अब यहाँ चुनावी रण शांत हो चुका है और एक बार फिर विधानसभा के चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पक्ष में आए। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी का बंगाल जीतने का सपना अधूरा रह गया। जीत की हैट्रिक के साथ बंगाल में दीदी ने खेला कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी की सरकार बहुमत से सत्ता में आ गई है। लेकिन दीदी की जीत के जश्न को उस समय करारा झटका लगा जब उनकी पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें मात दे दिया और ममता बनर्जी बहुचर्चित सीट नंदीग्राम से 1957 वोटों के अंदर से हार गई। जाहिर सी बात है कि देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन हर किसी की नजर बंगाल के परिणामों पर टिकी रही, क्योंकि यह सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच था, या यूं कह सकते हैं कि यह टक्कर मोदी बनाम ममता की हो रही थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी बंगाल में अपना परचम नहीं लहरा पाई और अंततः टीएमसी की जीत हुई। लेकिन टीएमसी की इस जीत ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम बनाम ममता के बीच खेल होगा? क्या बंगाल चुनाव के नतीजों का 2024 के आम चुनाव पर भी असर होगा? अगर हम मौजूदा राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे ऐसा कोई भी नेता नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों में उलझी हुई है, तो अन्य विपक्षी दल भी अपने अपने राज्यों में सिमटे हुए हैं। ऐसे में सर्वमान्य विपक्षी नेता को लेकर बड़ी खाई है। अब चाहे हम शरद पवार की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे या अन्य किसी क्षेत्रीय नेता की, तो पीएम मोदी की तुलना में उनकी सामर्थ्य कम है। बंगाल में भले ही भाजपा को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे सियासी हालात में जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के एक नेता की कमी है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी में संभावनाएं नजर आती है। ऐसे में एक सवाल आता है कि जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़कर जीत हासिल करने की ताकत किस नेता में है? तो निसंदेह राहुल गांधी की तुलना में जीत दीदी में ज्यादा है।
वर्तमान बंगाल चुनाव में दीदी ने जिस तरह से अकेले किला लड़ाया और हैट्रिक्स बनाने का रास्ता साफ किया, यह उनका कद और भी बढ़ाता है। जैसी बातें बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने आक्रामक प्रचार व रणनीति अपनाते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस का लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना साबित करता है कि बंगाल में उसकी जड़ें ठीक उसी तरह से जम चुकी है जिस तरह से कभी वाम मोर्चे की जमी हुई थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दीदी बंगाल की कमान अपने पास रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ताल ठोकेंगी या फिर बंगाल की गद्दी किसी और को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाएंगी। इसके जवाब में हम यह भी कह सकते हैं कि एकजुट विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव में खेला होवे का नारा खूब उछला और इसे ममता बनर्जी ने उछाला तथा पीएम मोदी तथा अन्य भाजपा नेताओं ने भी खूब खेला। लेकिन बंगाल के गौरव के आगे सोनार बांग्ला का नारा कमजोर पड़ गया और बंगाल की शेरनी ने आखिरकार खेला कर दिखाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, अकाली दल, सपा, बसपा, डीएमके जैसे विपक्षी दल एकजुट होकर दीदी को अपना नेता कबूल कर पाएंगे? क्या कोई इन सब दलों को छोड़कर अगले 2-3 सालों में एनडीए का विकल्प तैयार कर पाएगा? बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए क्या कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करेगी? यदि ऐसा हो सका तो दीदी राष्ट्रीय स्तर पर खेला करने में सक्षम हो सकती है। बहरहाल अभी देखना यह है कि आगे हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पाटलिपुत्रा न्यूज़ पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।